अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप कैसे हैं? इस वक्त हम बहुत ही मुबारक मुकाम मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं और मेरे साथ बहुत ही मोहतरम मोहसिन भाई मौजूद हैं जो हाल ही में फ़लस्तीन यानी गज़ा से वापस आए हैं। तो इनसे गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा गज़ा की सूरत हाल के बारे में बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ जो सूरत हाल है वो वाकई बहुत बुरी है। हालात बहुत ख़राब हैं और जो हम लोगों को नज़र आता है ख़बरों में, टीवी पे, वैसे ही है, बल्कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो वहाँ पे। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो आपको खुले आसमान के नीचे नज़र आती हैं, रोडों पे नज़र आती हैं, उनके पास एक चादर भी नहीं है जिससे अपने आप को ढक सकें। खाने पीने, हस्पताल, हर चीज़ का बुरा हाल है। और सिर्फ़ ये नहीं कि अभी के लिए, अगर अभी जंग बंदी हो भी जाती है, मगर उनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनके ऊपर जो असर होगा इसका, वो बहुत बड़ा और बुरा असर हो सकता है। तो जो मुसलमान जो दुनिया भर में बस रहे हैं वो कैसे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं? मेरा ख़्याल सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो तो ये है कि अपने हुक्मरानों पे प्रेशर आप डालें ताकि वो कुछ आवाज़ उठाएं और कुछ कर सकें। आप क्योंकि जी। हमारे अपने हुक्मरान ऐसे हैं कि जो वाकई अगर कुछ करना चाहें तो इसके बारे में हो सकता है और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप इंडिविजुअल जी। लेवल पे भी हो सकता है, मगर सबसे ज़्यादा असर गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से। होगा। तो आप किस सिलसिले में वहाँ पर गज़ा में गए हुए थे? हम लोग वहाँ एड डिलीवर कर रहे थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मैं होता हूँ और मेरा अपना ये काम था कि जो भी एड आ रही है गाज़ा के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हो या दूसरे किसी इदारे की हो, उसको सेफली पहुँचाना अंदर तक और जिसने भेजी है उस तक पहुँचाना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दवाएं भेजी अंदर, तो जब वो अंदर पहुंचती हैं, वो बहुत मुश्किलों से अंदर पहुंचती हैं। एक तो ये, जब अंदर पहुंच जाएं तो ये मेक श्योर करना कि उस ऑर्गेनाइजेशन तक खैरियत से वो दवाएं पहुंच जाएं। ये बहुत मेरा काम था। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में गुंबद खज़रा के सामने बैठ के अपने मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अमन, सुकून और फ़तह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आपको बहुत शुक्रिया।